कनाडा आए किस तरह से, तो मैंने बहुत दफ़ा सोचा है कि मैं बताऊं मैं कि कनाडा किस तरह आया था। मैं जो है ना मुझे 7 साल बिल्कुल बॉर्डर के मैं पास आ गया हूँ। 50 किलोमीटर रह गया है मगर क्या हुआ है कि कंस्ट्रक्शन हो रही है और साथ आगे एक्सीडेंट हुआ है जिसकी वजह से सारी गैस स्टेशन पे रोका हूँ और इस टाइम मैं इंडियाना में हूँ और मुझे ना ब्रेक तो लेनी पड़नी थी। ब्रेक के बगैर मैं जा नहीं सकता था, तो मैंने कहा चलो यहाँ। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। इस टाइम सुबह के 3-3:15 हो गए ना और ना मैंने शावर वगैरह ले लिया है और मेरे आवर्स जो है ना वो भी आने वाले होंगे। मैंने कॉफ़ी भी अपनी ले ली है और ना हर चीज़ रेडी है मेरी। और ना मेरी ये आखिरी मतलब कि ड्राइव है घर की तरफ जो है। ये सारी चीज़ें मैं अपनी चेक कर दूँ कि मैं शावर लेके निकला हूँ कि मैं कुछ भूल तो नहीं किया। पता चले मेरी मंजी घूम गई है, मैं अपनी कोई एयरपोर्ट वगैरह ना भूल गया हूँ। मोबाइल आ गया, कीज़ आ गई, एयरपोर्ट आ गए, बस यही और कुछ नहीं है मेरे पास। ओके सो ये जो है ना क्या कहते हैं मेरे आवर्स जो हैं वो आने ही वाले होंगे। मेरी इतनी ज़बरदस्त नींद आई है ना मुझे भाई, सीधा ही 2:30 बजे आँख खुली है मेरी। वो बड़ी मुश्किल से उठा हूँ मैं कहा उठो, मैंने आखिरी दिन है और मैंने घर जाना है और ड्राइव भी मेरे पास 1170 किलोमीटर है मेरा ख्याल। तो शावर शुवर लिया मैंने बड़ी स्पीड से और सामने ही मेरा ट्रक खड़ा है। किधर खड़ा है? वो खड़ा हो देखो। का ट्रक निकालते हैं और ड्राइव शुरू करते हैं। इससे कि ट्रैफिक मुझे मिल सकती है यहाँ से कोई 300-400 किलोमीटर के बाद ना 300 किलोमीटर के बाद इंडियाना है। जब तक जाते जाते 6 बज जाने हैं, वहाँ पे ट्रैफिक हो जानी है। तो मैं भी शायद निकल जाऊँ, मैं इसलिए मैं जल्दी निकलना चाह रहा हूँ, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा। और जो है ना एक भाई का सवाल आया हुआ था कि ये ऑनर ऑपरेटर है ये आपको वर्क करता है, करेगा कि नहीं? तो भाई करेगा, क्यों नहीं करेगा, लाजमी बात है करेगा। तो फिर भी मैंने अपना ट्रक लिया है, तो बाद में बाकी ट्रक पे बैठते हैं और फिर बात करते हैं। हर चीज़ मेरी कंप्लीट हो गई है और मैं जो है ना ये थोड़ा सा मेरे पास कूड़ा है, ये मैं बाहर फेंक के आता हूँ। प्रिंट भी मैंने अपना निकाल लिए ट्रक में से और इस कूड़े को बाहर बिन पड़े हुए हैं, भाग के वहाँ पे फेंक के आता हूँ। यहाँ पे हर चीज़ कंप्लीट है, ट्रक मैंने चेक कर लिया अपना। बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और निकलते हैं बस। इसको यहाँ पे रखो और ये जो है ना मेरा थोड़ा सा साइड जो है ना थोड़ी सी मेरी गंदी हुई है, इसको साफ़ करना है मैंने बस। ओहो बस इसको साफ़ करना है, इसलिए कि ये मैं कोनी रखनी है अपनी, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। 2 मिनट ही लगने हैं इसको साफ़ होने में। और तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और अपनी ड्राइव शुरू करते हैं। मेरे एयरपोर्ट आ गए, कोई चीज़ रह तो नहीं गई? नहीं, एवरीथिंग ओके हो गई है। अंदर करो और मैं जो है ना यूं करके यूं घूम के बाहर निकलूँगा। उसकी वजह पता क्या है? मैंने रिस्क नहीं लेना कि ना मेरा ट्रक की दरवाज़ा बहुत ज़्यादा क्लोज़ है, तो मैं ज़्यादा चांस नहीं इसको ले सकता। और मोड़ते भी मैंने ध्यान से मोड़ना है, मुझे मेरी टेल ना उसको लग जाए। थोड़ा थोड़ा करके मोड़ना है, पूरा नहीं एकदम मोड़ना, इसलिए कि वो क्लोज़ बड़ा खड़ा हुआ है मेरे ना। निकल गया, वो क्लोज इतना खड़ा हुआ था कि शुक्र है उसने मेरी रात को पार करते हुए कहीं हिट हुट ना कर दिया हो। मगर ये है कि मैंने निकलना कहाँ से है, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। आगे से कोई रास्ता है नहीं, यहीं से वापस जाना है मुझे लग रहा है। हाँ यहीं से जाना है वापस। ये है बहुत ही बकवास गैस स्टेशन था, अब मैं दोबारा कभी भी नहीं इधर रुकूंगा। वॉशरूम इतने गंदे हैं इसके, मतलब कि शावर जो थे वो कोई अच्छे नहीं थे, लग रहा था किसी बहुत ही पुराने
उसकी शावर है। वो देखिए एक हमारी कंपनी का ट्रक खड़ा हुआ है, किधर टकरो टकरी हो गया। जिधर जगह मिली है ना उसने लगाओ 100 मिनट मारो, कोई चांस ही नहीं ना, वो तो सो गया। और यहाँ से बाहर निकलना है। अब ये मुझे जल्दी से बता दे मैंने जाना कहाँ पे है। नेविगेशन हाँ बता रहा है, यहाँ से यूँ। मैंने ऑलमोस्ट जो है ना अपना काफ़ी हिसाब किताब कर लिया है, बस कैलकुलेशन करनी है मैंने, तो वो मैं आपको करके बताऊंगा। कि ये देखिए यहाँ पे डीजल लगा हुआ है $5.34। वो देखें 34 भी नहीं 35 है, और हमने डलाया 498, तो इसका मतलब है हमें 37 सेंट का फ़र्क पड़ा है। तो 37 सेंट का मतलब है तकरीबन ऑलमोस्ट जितना हमने डीजल डलवाया हमें $100 का फ़र्क पड़ा है। और $100 जो है ना वो 130 कैनेडियन बनते हैं। यहाँ से मैंने मुड़ना 130 कैनेडियन। आप एक दफ़ा फ्यूलिंग उसमें बचा लो और 3 दफ़ा आपने फ्यूलिंग करवानी है, तो आपके तो वैसे $400 तो आपने बचा दिए ट्रिप में। फ्यूल ही सस्ता ढूंढ के, सारी गेम जो होती है फ्यूल की होती है। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, अपनी ड्राइव कंटिन्यू करते हैं, और मैं अपने दिमाग में हिसाब लगा रहा हूँ। सारा दिमाग लगा के मैं दोबारा कैमरा ऑन करके आपको बताता हूँ कि क्या इस ट्रिप के अंदर हमें पैसे बचेंगे। गैस स्टेशन पे रोका हूँ और इस टाइम मैं इंडियाना में हूँ, और मुझे ना ब्रेक तो लेनी पड़नी थी। ब्रेक के बगैर मैं जा नहीं सकता था, तो मैंने कहा चलो यहाँ पे रुक जाते हैं और ब्रेक ले लेते हैं। यहाँ पे मैकडोनल्ड है, मैं सोच तो रहा हूँ कि यहाँ से मैकडोनल्ड से ना जो मैंने कल ब्रेकफास्ट लिया था वो ले लूँ, मगर अगर मैंने रोज़ रोज़ लिया ना तो मुझे आदत पड़ जाएगी। तो मैं देखता हूँ, मैं लूँगा नहीं बस इसलिए कि मैं रोज़ रोज़ लिया तो मुझे ये आदत पड़ जाएगी। और ये कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं इनके बर्गर वगैरह में ना, तो बहुत बकवास होते हैं, तो वो नहीं रहना चाहिए। तो चलते हैं अंदर, और यहाँ पे ना अपना कॉफ़ी का कप रखते हैं और हाथ मुंह पहले धोते हैं। बास्केटबॉलें ले लूँ, मगर बहुत महंगी लगी हुई है बास्केटबॉल, कह रहा हूँ सॉकर की है ये। $5-10 में होती तो मैं बाय कर लेता बच्चों के लिए, पर नहीं, ये नहीं। यहाँ पे रखो, और वो रेस्टरूम है, वहाँ पे रेस्टरूम में चलते हैं। कुछ भी नहीं मैंने लिया, सिर्फ कॉफ़ी ली है। देखिए काफ़ी चीज़ें थी उसमें, मगर सब फास्ट फूड ही था। मैंने कहा रहने दो। और हल्की हल्की ठंड हो रही है, हवा में जो है ना वो ठंड आई हुई है। पता चल रहा है कि जैसे ना विंटर है, मगर अभी हुआ है। मगर इससे पहले 4 घंटे पहले जहाँ पे मैं रुका हुआ था, स्लीप लेके उठा हूँ, वहाँ से कुछ भी नहीं हुआ। ये क्या हुआ है? मैं समझा शायद मेरी, ये देखें इस पर हुआ है, मैं समझा शायद मेरी सील तोड़ने की कोशिश की है किसी ने, मगर नहीं, ये पहले किसी ने किया। हाँ, ये वो कटर नहीं रखते उससे हुआ है ये, बाकी सब कुछ सही है। मेरे पीछे भी कोई नहीं है, मेरी ब्रेक भी ख़त्म होने वाली होगी, तो चलते हैं। और मैंने अभी 10 मिनट होंगे, 10 मिनट में थोड़ा मैं अपना हिसाब कर लूँ कि मेरा कितना फ्यूल लगा है, हर चीज़ चेक कर लें और निकलते हैं फिर बस। और हिसाब लगाते हैं कि हमें पैसे क्या बचे हैं। ब्रेक का मेरा टाइम हो गया है, बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं ट्रक को। चल भाई हो जा, स्टार्ट हो गया है, और ब्रेक मेरी पूरी हो गई है। सूरज की रोशनी पड़ती है ना, स्क्रीन सही नज़र नहीं आती, फिर ऑलमोस्ट हो गई है। कितना रह गया है? 1 मिनट रह गया है मेरी ब्रेक डन होने में। बॉर्डर यहाँ से है 300 समथिंग, 320-25 किलोमीटर है। और मेरे पास जो आवर्स थे ना वो पूरे 3.5 घंटे थे। मैं रिस्क ले सकता था, मगर मैंने रिस्क इसलिए नहीं लिया कि ना भाई वो अगर रास्ते में ट्रैफिक मिल गई तो मेरी बुक पे वायलेशन आ जाएगी। ये वाला ट्रक भी निकल रहा है, मगर इससे पहले मैं निकल जाता हूँ, इससे पहले कि वो मुझे उसको निकलने के लिए प्रॉब्लम होगी, इसलिए आगे कंस्ट्रक्शन हो रही है ना, तो मैंने इसलिए उसको इशारा किया है, इससे कि वो अन्नेवाह ही जा रहा था। उसकी मेरी ब्रेक लगता है इकट्ठे ही ख़त्म हुई है। शीशे मैंने सारे साफ़ किए हैं,
और यहाँ से मैंने निकलना है लेफ़्ट। और मुझे ना बहुत दफ़ा कमेंट्स आए हुए हैं, लोगों ने मेरे से पूछा हुआ है कि ना आप कनाडा आए किस तरह से। तो मैंने बहुत दफ़ा सोचा है कि मैं बताऊं मैं कि कनाडा किस तरह आया था। मैं जो है ना मुझे 7 साल हो गए हैं कनाडा के अंदर, 7 या 8 साल हो गए होंगे मुझे कनाडा में। और मैं जो था ना कनाडा में आया था वर्क वीज़े के ऊपर आया था मैं कनाडा के अंदर। और मैंने यहाँ पे आके जो था ना पीआर अप्लाई किया था यहाँ पे। और कोई मेरा जानने वाला नहीं था यहाँ पे, और बस ये था कि मैं यहाँ पे आके, और जिस मैं ईयर आया था ना यहाँ पे, उस ईयर मैं दिसंबर में लैंड किया था। दिसंबर का फर्स्ट वीक था और इतनी शदीद ठंड थी ना कि सारे रिकॉर्ड तोड़े हुए थे। और मुझे इतना पता भी नहीं था कि कनाडा में कितनी ठंड होती है, नाम ही सुना हुआ था बस कनाडा का ना। और मैंने जो था ना मेरे पास जैकेट्स थी कोई ऐसी जिससे मैं अपनी, मतलब कि आपको पता है कि यहाँ पे जो -20-25 के अंदर आम जैकेटें नहीं चलती, तो मैं तो आम जैकेटें लेके आया हुआ था वहाँ से जो पाकिस्तान से मिलती हैं। मगर ये था कि भाई वो जैकेटें जुकटें कोई काम नहीं करती थी। और ना मुझे जो था ना उन्हीं कंडीशंस के अंदर जो था ना वो बर्फ़ पे निकलना पड़ा था, और दूसरे तीसरे दिन ही। और जॉब शॉप ढूंढने के लिए, ठीक है आपको पता है यहाँ पे जॉब शॉप तो ढूंढनी पड़नी थी ना, तो वो उसके लिए मुझे निकलना पड़ा था। और उसकी वजह से जो था ना मुझे हाइपोथर्मिया भी हो गया था, और हाइपोथर्मिया हो गया था। और उस टाइम मेरे पास हेल्थ कार्ड वगैरह भी नहीं था, बना ही नहीं था, इसलिए कि मैं अभी आया ही था। तो आते ही जो था ना मुझे चौथे 5वें दिन मेरी जो था ना मुझे बहुत ज़्यादा शदीद ठंड लगने से मेरी 3 उंगलियों के अंदर फ्रॉस्ट बाइट हो गई थी, और जो था ना मुझे हाइपोथर्मिया हो गया था। मैं घर से जो था ना बिल्कुल बेहोशी की हालत में रहा था तकरीबन कोई 4-5 दिन। उसके बाद मेरी तबीयत थोड़ी सही हुई थी, तो मैं डॉक्टर के पास गया, और डॉक्टर के पास जाके ना मुझे पैसे दे के, उस टाइम मुझे अच्छी तरह याद है कि डॉक्टर ने मेरे से फ़ीस ली थी $50, और उस टाइम मुझे मेडिसिन वगैरह दी थी, और मेरी $40-45 की मेडिसिन आई थी। और उसके बाद जो था ना बस मैंने फिर जॉब दोबारा मैं ढूंढने निकल गया था जब मेरी तबीयत सही हुई। और मेरी जॉब जो थी ना वो मिल गई थी, और मेरे घर से 3.5 किलोमीटर पे था। और उस टाइम मेरे पास ना लाइसेंस था, कुछ भी नहीं था। मैंने बस ऐसे में चाहता कि ऐसी जॉब मिल जाए कि जिससे ना मैं वॉक करके चला जाऊँ और वॉक करके वापस आ जाऊँ। तो मैंने जो है ना ये 3.5 किलोमीटर पे वॉक पे मुझे रेस्टोरेंट में एक जॉब मिली थी। और मैं जो था ना मेरी जॉब स्टार्ट होती थी वो सुबह 11 बजे से लेकर रात 12 बजे तक, 13 आवर्स से। मगर ये था कि वो मैंने खाना पीना मेरा फ्री था बिल्कुल, बहुत ही नाइस थे वो जो थे ना उनके ऑनर जो थे वो बहुत नाइस थे। उनका जो बेटा था उससे मेरी अभी तक बड़ी अच्छी मेरी फ्रेंडशिप है उसके साथ। तो उन्होंने जो है ना वो क्या कहते हैं खाना पीना हमारा फ्री होता था। बल्कि जो मेरा दोस्त साथ रहता था ना, हमने फिर मैं जब इधर आया था मैं किसी के रेफरेंस से किसी के पास आया था, मगर 7-8 दिन ही रहा था। उसके बाद हमने ना अपनी 2 बेडरूम बेसमेंट ले ली थी। उसके साथ भी एक और लड़का रहता था, वो भी मेरे से 15 दिन पहले ही आया था कनाडा। तो हम दोनों ने मिलके एक बेसमेंट ले ली थी, वो 2 बेडरूम बेसमेंट थी। हम वहाँ पे शिफ्ट हो गए थे। उस लड़के के पास तो जॉब थी पर मेरे पास उस टाइम जॉब नहीं थी। तो फिर मगर ये मैंने जॉब ढूंढ ली थी अपने घर के पास ही, 3.5 किलोमीटर थी, पास तो नहीं थी मगर ठीक फिर भी वो पास ही थी। तो मैं वॉक करके जाता था। सुबह 11 बजे जो थी ना मेरी शुरू होती थी जॉब, तो मैं 10 बजे भाई निकल जाता था। मैं भी 10 साढ़े 9 निकल जाता हूँ। ठंड में मैं जाता था, ठंड में मैं आता था। किसी ने मुझे जैकेट दे दी थी बंदे ने, फॉर द टाइम बिंग यूज़ करने के लिए। वो जैकेट जो थी ना मेरे साइज़ की नहीं थी, बहुत ही बड़ी थी, पर मेरे पास कुछ चॉइस नहीं थी, वो मुझे जैकेट पहननी पड़ी थी। और जब मुझे मेरी पहली पे मिली थी ना, तो मैंने सबसे पहले काम किया था कि मैं वॉलमार्ट गया था और वहाँ से मैंने जूते जाके लेके आया था। मैं $60 के मुझे जूते मिले थे, स्नो वाले जूते नहीं होते वो, इसलिए कि जब आपने स्नो में जाना है ना तो वो जूते चाहिए, नहीं तो आपके जो पैर हैं वो मेरे, जब मैं स्टूडेंट बिरयानी उसका नाम था रेस्टोरेंट का, और जब मैं उधर जाता था ना तो मेरे जो जाते हुए पैर जो थे ना वो मेरे गीले हो जाते थे, और मेरे जो थे ना
हालत बुरी हो जाती थी, तो मैं फ़ौरन जाके वहाँ पे उतारता था और सॉक्स वगैरह जो थे ना वो सुखाता था, फिर मैं दोबारा पहनता था। जैसे कि अगर नहीं ऐसे करता तो मेरे आगे मेरी उंगलियों में फ्रॉस्ट बाइट हुई थी, तो मेरे पैर में भी हो जानी थी। तो फिर जब मैं रात को 12 बजे मेरी ख़त्म होती थी ना, उस टाइम भी बड़ा मुश्किल काम होता था, शदीद ठंड होती थी और मैं उस ठंड के अंदर वॉक करके आता था। मैंने 6 मंथ वो काम किया था। 6 मंथ में ये था कि मैं सेट हो गया था, मुझे काफ़ी कुछ पता चल गया था और जो विंटर था वो भी गुजर गया था। तो फिर मैंने वो जॉब छोड़ी और जॉब छोड़ने के बाद मैं एक फैक्ट्री के अंदर गया था और फैक्ट्री के अंदर भी मैं 1-2 महीने गया हूँ बसों के, इसलिए कि यहाँ पे बसों पे भी भाई धक्के खाना बहुत ही मुश्किल काम है। मुश्किल से 1-1.5 महीने में गया था बस पे, और मैं लाइसेंस मैंने पास कर लिया था और मैंने उसी वक्त पे गाड़ी ले ली थी। और जो मेरी पहली गाड़ी थी ना, जो मेरी पहली मैंने गाड़ी ली थी वो मैंने एग्जैक्ट कोई 7 या 8 महीने बाद ले ली थी कनाडा आने के। और वो जो मेरी पहली गाड़ी थी वो मैंने 0 मीटर ली थी, टोयोटा करोला। उस टाइम मुझे इतना पता नहीं होता था, तो मैंने टोयोटा करोला, आपको पता है पाकिस्तान में ग्रैंडी वगैरह ये बड़ा नाम चलता है, तो मैंने फुली लोडेड सनरूफ वाली मैंने गाड़ी ले ली। वो गाड़ी की प्राइस होगी मैं कह $25,000 थी वो उस टाइम पे, 0 मीटर। तो वो मैंने गाड़ी ले ली थी और गाड़ी ना, उस टाइम मेरे इतने दोस्त भी नहीं थे कनाडा में ना जब मैंने गाड़ी ली। तो जब मैंने गाड़ी ले ली तो जो मेरे दोस्त बने वो यहाँ के बॉर्न थे, कैनेडियन बॉर्न। तो मैं तो अपनी तरफ से बड़ी ज़बरदस्त गाड़ी ली हुई थी, पर मुझे पता ही नहीं था कि भाई ये टोयोटा और जो होंडा ये तो यहाँ पे गार्बेज होती हैं गाड़ियाँ ना। तो जब मैं अपने दोस्तों के साथ फ्री हुआ ना, मेरी फ्रेंडशिप ज़्यादा हुई, तो फिर वो मतलब कि ना जोक मजाक करते थे कि यार ये तुमने गाड़ी क्या ले ली है। वो कहते थे यार क्या बकवास गाड़ी। उन्होंने मेरा 1-2 महीने मेरा उन्होंने मजाक उड़ाया था, हर जिधर जाते थे वो कहते थे उस्मान, मतलब कि मेरे बड़े अच्छे फ्रेंड थे, अभी भी हैं। तो वो ये नहीं मैं कह रहा कि वो जानबूझ के, मतलब कि मुझे छेड़ते थे वो कि तुमने गाड़ी कौन सी ले ली है, गाड़ी कौन सी ले ली है। तो वो मैंने फिर क्या किया, मैंने 6 महीने बाद मैं एक दफ़ा अपना गाड़ी का ऑयल चेंज कराने गया टोयोटा वालों के पास। तो वहाँ पे जिस बंदे से मैंने गाड़ी ली थी वो बड़ा अच्छा लड़का था, मेरा नाम जेन से निकल गया, पाकिस्तानी था वो भी। तो ना मेरा ऑयल चेंज हो रहा था और मैं ना शोरूम मतलब के डीलर के पास, आपको पता है कि साथ ही सर्विस का भी होता है और साथ ही शोरूम भी होता है। तो मैं शोरूम पे बैठा कॉफ़ी पी रहा था, तो वहाँ पे कैमरे खड़ी हुई थी। कैमरे की ये वाली शेप जो मैंने ली थी ना लास्ट टाइम जो मैंने बेची है, वो बिल्कुल नई आई थी शेप उस टाइम ना, 2019 की बात है ये। तो वो जो थी ना मुझे बहुत ही ज़बरदस्त पसंद आई गाड़ी ना। तो मैं वो गाड़ी देख रहा था खोल के अंदर से बाहर से, तो वही लड़का आ गया, कहता उस्मान तुम्हें मैं ये गाड़ी पसंद है तुम्हें। मैंने कहा बहुत पसंद है। थी बड़ी ज़बरदस्त गाड़ी, वो फुली लोडेड गाड़ी थी, SE हाइब्रिड। तो ना फुली लोडेड थी वो और बहुत ही कमाल गाड़ी थी। तो मैंने ना क्या कहते हैं, मैंने कहा हाँ लेनी है। वो कहता यार तुम्हें, मैं ना मेरे साथ आओ। वो अपने ऑफिस में ले गया मुझे ना, उसने बड़ा ज़बरदस्त पैकेज दिया। कहता मैं तुम्हारी गाड़ी ये वाली रख लेता हूँ, तुम्हें ये कैमरे दे देता हूँ, कैसा है। और उसने जो मुझे डील दी थी ना, वो बहुत ही ज़बरदस्त डील दी थी। उस टाइम गाड़ी की प्राइस होगी मेरे ख्याल 36-37,000 थी कैमरे की प्राइस ना। अब तो बहुत ऊपर चली गई है, 55 पे है, मगर उस टाइम 36-37 पे थी और बिल्कुल नया मॉडल आया था ये। तो उसने मुझे ना कहा कि ठीक है तुम्हें कहते हो, मैं अभी तुम्हारी स्विच करा देता हूँ गाड़ी, मगर जो मुझे कलर चाहिए था ना ब्लैक, वो उसके पास था नहीं। तो उसने मुझे कहा था कि तुम्हें ना नेक्स्ट सैटरडे को ना ब्लैक कलर मिल जाएगा। तो मैंने अपने किसी दोस्त को नहीं बताया और मैं उसे डील करके आ गया। आज जिस दिन नेक्स्ट सैटरडे आया ना, तो मैंने अपने दोस्तों को उठाया, गया चलो यार काम जाना है। वो कहीं किधर जाना है, मैं चलो नहीं उठो ज़रा। मैं उनको लिया, मैं सीधा शोरूम पे, और जब उन्होंने मेरी गाड़ी देखी ना उनकी तबीयत खुश हो गई। वो ऐसी ज़बरदस्त गाड़ी थी वो। तो वो मेरी जो थी कैमरे, वो सेकंड गाड़ी थी, और अब जो मैंने लक्सस लिया ये मेरी थर्ड गाड़ी है। तो अल्लाह का शुक्र है कि मैंने स्टेप बाय स्टेप जो है ना वो मैं तरक्की करता रहूँ। और आपको मज़े की एक और बात बताऊँ, जो दुनिया में सबसे तेज़ तरीन पैसे बनाने का तरीका होता है ना, जो सबसे तेज़ तरीन तरीका होता है, वो तरीका जो है ना वो स्टेप बाय स्टेप ही होता है। ये सबसे फास्टर वे होता है टू मेक मनी। और जो अगर आप सोचते हो ना कि आप कोई और तरीका है जो जिससे आप तेज़ पैसे बना लोगे लाइफ में, तो सब झूठ है वो। और
ये जो तरीका होता है ना स्टेप बाय स्टेप वाला, ये हमें नज़र आ रहा होता है कि जैसे ये बहुत ही स्लो तरीका है, मगर हकीकत ये होती है कि यही सबसे फास्टेस्ट वे होता है पैसे बनाने का। तो इसमें एग्जांपल मैं भी हूँ। मैंने अल्लाह का शुक्र है कि मैंने बड़े अच्छे पैसे बनाए हैं। लिविंग स्टैंडर्ड मेरा बहुत ही हाई है। ब्रांडेड मैंने कपड़े पहनता हूँ, जूते, जैकेटें मेरे पास महंगी से महंगी मैं बाय करता हूँ। और जो है ना गाड़ी भी देख लें, अल्लाह का शुक्र है मैंने रखी हुई है। मगर मैं मेहनत भी बहुत ज़्यादा करता हूँ। ये सारी चीज़ें मेहनत के साथ ही हैं, उसके बगैर कुछ भी नहीं है। और ये कनाडा का रूल्स पता ही क्या है कि आपकी जितनी अच्छी जॉब होगी उतने ही मतलब कि ना आपके ताल्लुकात बनेंगे, ठीक है ना। और यारी दोस्ती भी जभी तक ही होती है। तो मेरे काफ़ी ज़्यादा दोस्त बने हैं, काफ़ी छुटे भी हैं, मगर जो पुराने दोस्त थे वो अभी तक हैं। जो पाकिस्तान में थे वो भी अभी तक हैं, और जो कनाडा में आके थे वो भी मेरे अभी तक दोस्त हैं। और हम मगर सारे इतने ज़्यादा बिज़ी होते हैं कि बहुत मुश्किल हो जाती है मुलाकात ना। तो महीने 2 महीने पे या ईद पे या कभी कभार जब पाकिस्तान इंडिया का मैच लगा हो तो जब हम छुट्टी रह के वो मैच देखते हैं, या कोई पाकिस्तान का कोई बड़ा मैच लगा हो, फाइनल सेमीफाइनल वगैरह, या इंडिया का कोई बड़ा मैच लगा हो फाइनल सेमीफाइनल वगैरह, तो वो हम मिलके देखते थे। इसलिए कि काफ़ी मेरे दोस्त जो हैं वो इंडियन भी हैं। तो मतलब कि इस तरह था। और उसके बाद जो था ना मैंने जो फैक्ट्री में काम किया था ना, फैक्ट्री में मैंने 2 इयर्स काम किया था। और आपको मज़े की बात बताऊँ, जब मैंने रेस्टोरेंट छोड़ा था ना उस टाइम मुझे तनख्वाह मिलती थी $3200 मंथ की, और ना मतलब कि $800 मुझे वीक का मिलता था। और जब मैंने वो रेस्टोरेंट छोड़ा था ना, और जिस कंपनी के अंदर मैं गया था वो गोरो की कंपनी थी, फैक्ट्री थी, उसमें मुझे $550 मिलता था एक हफ़्ते का, और मुझे रेस्टोरेंट में मिलता था $800 एक हफ़्ते का। तो मैंने जो था ना वो $250 कम पे काम किया था उस कंपनी के अंदर। और खाना पीना भी मेरा बंद हो गया था, इससे कि रेस्टोरेंट मुझे फ्री देता था और यहाँ पे खाना पीना बहुत महंगा है। तो मेरे दोस्त मुझे कहते थे यार अभी ना मेरा लास्ट डे था या लास्ट 2-3 दिन थे रेस्टोरेंट में ना, तो मेरे दोस्त मेरे पास आए थे और उन्होंने मुझे कहा कि ना भाई तू बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रहा है, तू रेस्टोरेंट क्यों छोड़ रहा है, तू जो है ना तुझे नहीं पता तू $250 $1000 का तो महीना तुझे यही फ़र्क पड़ रहा है पे में, और तेरा खाना पीना भी बंद हो जाएगा, तो तू ये जॉब ना छोड़, ये तेरी बड़ी अच्छी जॉब है फलाना का। मैंने कहा भाई मैंने ये करना ही नहीं ना कहा। मैंने जो है मैंने रेस्टोरेंट में तो मैंने फॉर द टाइम बिंग जॉब की थी ना, मैंने ये करनी थोड़ी है जॉब। तो मैं तो काम पे चला जाऊँगा, नो प्रॉब्लम। मगर ये है कि मैंने ये छोड़नी है जॉब, और ये मेरी फील्ड ही नहीं है, तो मैंने ये जॉब ही नहीं करनी। तो मगर उनकी मैंने किसी की बात नहीं सुनी, मैं फैक्ट्री में चला गया था। तो और यकीन करेंगे कि फैक्ट्री के अंदर जो है ना मैंने 4 या 5 महीने के अंदर मैंने जितना भी, बहुत ही गोरे की कंपनी थी वो, और बहुत मतलब 24 आवर्स चलती थी, और मेरी जो शिफ्ट होती थी वो आफ्टरनून होती थी, दोपहर 3:30 बजे से लेकर रात 12 बजे तक होती थी मेरी शिफ्ट। और वहाँ पे जो था ना 4 से 5 महीने में मैं कंपनी में इतना पॉपुलर हो गया था, मेरी $550 हफ्ते से बढ़ के तनख्वाह $1000 हफ्ता चली गई थी। और पहले जो 4-5 महीने उन्होंने मेरे से काम करवाया था वो इतना मुश्किल काम होता था कि शोल्डर रह जाते थे, कॉन्टीन्यूस बॉक्स उठाने होते थे और पैलेट्स के ऊपर लगाने होते थे। अगर आप स्लो हो गए ना तो बॉक्स उलटना शुरू हो जाते थे, मतलब कि हैवी थे। वो चिकन की फैक्ट्री थी, पैक होके आता था चिकन ना सारा, तो वो 5-5, 6-6 या 10-10, 15-15 किलो के होते थे, बास्केट्स होती थी, वो आपने फिक्स करनी होती थी पैलेट्स के ऊपर, और रुकना नहीं होता था। 2 बंदे होते थे हम, एक साइड मैंने कवर की होती थी, दूसरे ने की होती थी। और मगर ये था कि मैंने 5-6 महीने में वहाँ पे फोकलिफ्ट मैंने चलाना सीख लिया था, उसका लाइसेंस लिया मैंने। ड्यूरिंग जॉब भी मैं लेता, उसकी ट्रेनिंग लेके ना मैंने फोकलिफ्ट का लाइसेंस ले लिया था। और ना मैंने कई काम मशीन और देख के मैंने सीख लिए थे, वहाँ पे सिखाता कोई भी नहीं है, मगर मैंने देख के ना काम सीख लिए थे। तो एक दफ़ा क्या हुआ था कि स्केल होता था, उस पर बड़ी स्पीड से बॉक्सेस आते थे और उनके ऊपर आपने प्रिंट लगाना होता था दूर से देख के ये कौन सा है, और स्क्रीन लगी होती थी, उसमें से टच करके ना तो वो प्रिंट निकलता था, बहुत स्पीड से लगा के उसको पीछे फेंकना होता था। तो एक दफ़ा ना वो जो स्केल पे काम करता था, अरेबिक था वो बंदा ना, तो वो एक दफ़ा ना स्केल थोड़ा स्लो चल रहा था, तो वो बंदा जो था ना, 2 बंदे वहाँ पे भी काम करते थे, 2 अलग अलग स्केल साथ लगे होते थे। तो वो बंदा वॉशरूम गया तो पीछे से स्केल तेज़ हो गया, और वो जो एक बंदा लगा हुआ था उसके लिए प्रॉब्लम हो गई। तो मैं भाग के
गया और मैंने जाके ना स्केल के ऊपर प्रिंट निकाल के ना बॉक्सों पे लगा के बड़ी स्पीड से मैंने काम करना शुरू कर दिया, बहुत ही स्पीड से। तो जो मेरे साथ रेगुलर बंदा काम कर रहा था ना स्केल के ऊपर, उससे भी ज़्यादा तेज़ मैंने काम करना शुरू कर दिया। तो अब मैंने बैक साइड पे बास्केट्स फेंकनी होती थी, तो ना और मैं देख नहीं सकता था बैक पे कौन है, बस यूँ स्केल प्रिंट किया, यूँ करके बॉक्स फेंक दिया पीछे, स्केल प्रिंट किया, बॉक्स फेंक दिया पीछे। तो पीछे सुपरवाइज़र खड़ा हुआ था मेरे ना, चाइनीज़ था, मिस्टर के, बहुत ही नाइस पर्सन से, मतलब कि मेरे साथ उनकी बहुत बनती थी बाद में, पहले नहीं, इस किस्से के बाद मेरी उनके साथ बहुत बनना शुरू हो गई। वो देखी जा रहे थे कि मैं काम कर रहा हूँ बड़ी तेज़। तो जब वो बंदा आ गया ना जो वॉशरूम से गया था जिसकी जगह थी, तो मुझे उन्होंने, मिस्टर के ने ना मुझे कहते हैं आ जाओ, कहते तुमने वो ना मेरे सारी बॉक्सेस देखते रहे कि किधर मैंने गलत लेवल तो नहीं लगा दिया कोई, तो मेरे मगर सारे सही लेवल लगे हुए थे। कहते हैं तुमने कैसे सीखा है स्केल पे? मैंने कहा कि मैंने सीखा है, बस देख देख के मैंने सीख लिया। कहते यार मल्टीपल ऑर्डर्स के आ रहे होते हैं, तो ये तो तुमने मतलब कि बड़ा मुश्किल काम है। मैंने कहा नहीं, मैंने देख के सीख लिया, वो इतना कोई मुश्किल था नहीं का, वो आपको बस दूर से बास्केट देख के पता चल जाता था कि ये कौन सा नंबर है, इसका वो नंबर ही याद करने होते थे। तो उसने मुझे कहा कि मैं ना तुम्हें ना, उस टाइम मुझे ना $17 या $15 सॉरी मिलती थी मुझे ना आवरली। उसने मुझे कहा कि अगर मैं तुम्हें $19 दूँ, $4 पर आवर्स मैं तुम्हारा बढ़ा दूँ तो तुम कैसा लगेगा तुम्हें? मैंने कहा बढ़ा दो, मुझे अच्छा लगेगा। कहता है मगर उसके लिए तुम्हें करना क्या पड़ेगा कि उनके पास ना एक फ्रीज़र होता था, बहुत ही बड़ा ह्यूज, 1-2 कनाल में उन्होंने फ्रीज़र बनाया हुआ था। वो कहता है कि तुम्हें जो है ना वो उसके अंदर काम करना पड़ेगा, और उसमें ना सिर्फ 4 लोग काम करते थे मुझे मिला के, और उसके अंदर टेम्परेचर जो होता था वो -10 होता था, और उसमें ना एक चाइनीज़ था और एक चाइनीज़ लड़की थी और एक पाकिस्तानी लड़का था, और चौथा जो था वो मुझे भेज रहा था। वो कहता है कर लोगे? मैंने कहा हाँ। कहता है छुट्टी नहीं करनी, 6 डेज़ का काम है, ये संडे को भी काम है। मैंने कहा ओके ठीक है, नहीं करूँगा। कहता है अभी से जाओगे कि कल से जाओगे? मैंने कहा मैंने अभी से जाना है। उसने मुझे उसी वक्त भेज दिया। मैंने वहाँ पे सिर्फ पैलेट्स जो होते हैं ना, वो ऑर्डर पिकिंग का रूम था, वो लड़के लड़कियाँ ना ऑर्डर पिक करते थे, 3 ही थे बस वो, चौथा मैं था। और मुझे उन्होंने अंदर बुलाया था कि जो वो पैलेट्स के ऊपर बास्केट्स लगाते थे ना, उनको मैंने रैप करना होता था। वो पैलेट्स होती थी दिन के अंदर कोई 50-100 पैलेट्स होती थी, वो रैप कर करके मेरी तबीयत साफ़ हो जाती थी। मगर मैं वो रैप करता था, और रैप करने के बाद जो है ना, पीछे देख लूँ यार, मैंने लेन चेंज करनी है, वो जगह नहीं दे रहा मुझे। रैप करता था, और मेरी जो थी ना उस चाइनीज़ जो बंदा वहाँ का हेड था ना, उसको पिकिंग रूम भी कहते थे, पिकिंग रूम कहते थे। उसका जो चाइनीज़ हेड था उससे मेरी बहुत अच्छी यारी दोस्ती हो गई थी। और जो था ना, लाइफ बात, मैं मेहनत बड़ी करता था। मैं क्या करता था कि मैं रैप जब मेरे ख़त्म हो जाता था ना, मैं उन लड़कों के साथ जाके ना 2 के साथ काम करना शुरू कर देता। पर वो मेरी जॉब नहीं होती थी, पर मैं फिर भी उनके साथ जाके काम करना शुरू कर देता था, तो वो बड़े खुश होते थे। तो इसकी वजह से ना उन्होंने मुझे अपना काम सिखा दिया था, जो ऑर्डर पिक करते थे ना वो सिखा दिया था उन्होंने। वो बड़ा मुश्किल काम होता था, आपने ऑर्डर पिक करना ना, तो वो मैंने उनके साथ सीख लिया था। और कुछ अरसे में मेरा वो रैप करने वाला जो था वो ख़त्म हो गया, और उन्होंने मुझे ऑर्डर पिक पे लगा दिया। वो जो चाइनीज़ लड़का था अंदर, उससे मेरी ऐसी भाइयों की तरह बन गई थी। पाकिस्तानी के साथ भी बनी हुई थी, मगर चाइनीज़ के साथ बहुत ही ज़्यादा थी। और चाइनीज़ जो बंदा था ना लड़का अंदर, वो मेरे से 4-5 साल ही बड़ा होगा, फिटनेस लेवल वगैरह उसका काफ़ी अच्छा था। और वो जो था ना, वो भी बड़ी मेहनत करता था, मगर वो हेड था वहाँ का ना, तो सुपरवाइज़र वगैरह ना सारे उसकी बात मानते थे। इसलिए सुपरवाइज़र भी सारे चाइनीज़ थे, वो भी उनका मेरा रिश्तेदार ही था, और वो काम भी बड़ा अच्छा करता था, तो सब मानते थे उसकी। तो मेरे पास फोकलिफ्ट का ऑलरेडी लाइसेंस था, पर मुझे इजाज़त नहीं मिल रही थी फोकलिफ्ट चलाने की ना। तो मैंने ना मुझे उस चाइनीज़ बंदे ने, जो लड़का जो था ना, उसका मुझे नाम भी अभी तक याद है, मेरी फ़ोन पे भी उससे बात होती है, हैरी नाम है उसका। तो उसने मुझे फिर फोकलिफ्ट सिखाया था वो मेरा, और इतना ज़बरदस्त फोकलिफ्ट उसने मुझे सिखाया कि फिर मुझे उन्होंने वो पिकिंग रूम से निकाल दिया और मुझे फोकलिफ्ट पे लगा दिया था उन्होंने। और वो फोकलिफ्ट वाली जॉब जो थी ना, वो इतनी आसान थी कि आप सोच ही नहीं सकते। 4-5 महीने मैंने फिर फोकलिफ्ट चलाया। उसके बाद उन्होंने मुझे फोकलिफ्ट से भी हटा दिया, और मेरा कोई काम नहीं होता था फैक्ट्री के अंदर, ठीक है ना। मैंने ना बिल्कुल सारा दिन
मतलब कि फारिग होता था मैं, मुझे इन केस ऑफ एमरजेंसी सुपरवाइज़र आवाज़ देते थे, या मैं पूरी फैक्ट्री में फिरता रहता था और मैंने देखना होता था कि भाई किसी को कोई प्रॉब्लम है ना, वो प्रॉब्लम मैंने सॉल्व करनी होती थी। इसलिए कि मशीन मुझे ऑपरेट करनी आती थी, स्केल मुझे करना आता था, ऑर्डर पिक मैं करता था, फोकलिफ्ट मुझे चलाना आता था। तो और कंप्यूटर के ऊपर जितना काम करना होता था ना ऑफिस के अंदर, कभी लेबल्स वगैरह निकालने हैं या ऑर्डर पिकिंग की लिस्टें बनानी है, वो सब मैंने सीख लिया था। तो जिसकी वजह से ना वो मुझे काम कोई भी नहीं कहते थे, और सिर्फ मेरा ये काम था कि मैंने जाके खड़े हो जाना है, और इन केस ऑफ एमरजेंसी कोई मसला पड़ गया ना तो वो मैंने सॉल्व करना है बीच में। तो मेरी वजह से ना सुपरवाइज़रों को कोई टेंशन नहीं होती थी। तो मगर ये था कि मुझे मेरा जो गुजारा था वो 4000 में था नहीं, तो मैंने वो भी जॉब चेंज करनी थी। तो फिर मैंने जो था ना उस जॉब के साथ साथ जो था ना कॉलेज में एडमिशन लिया और ट्रकिंग का जो है वो कोर्स करना मैंने शुरू किया था। और उसके बाद जो है ना जब कंपनी के सुपरवाइज़रों को पता चला था ना कि मैं ट्रकिंग का, अभी मेरे पास लाइसेंस आया नहीं था, तो उनको पता चल गया था कि मैं जो है ना ट्रकिंग के कॉलेज में जाता हूँ। तो वो जो था ना उन्होंने मुझे बड़ा कहा था, उनका जो प्रोडक्शन मैनेजर था वो इटालियन था, उसने मुझे कहा था कि तुम जो है ना अगर कंपनी में ना छोड़ के ना जाओ तो मैं तुम्हें ना लिख के गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि ना मैं तुम्हें 6 मंथ के बाद जो है ना तुम्हारी शिफ्ट का जो है ना मैं सुपरवाइज़र बना दूँगा। तो मगर मुझे पता था कि सुपरवाइज़र की जो पे है ना वो इतनी है बस 5000 5,500 दैट्स इट। तो वो भी मुझे मेरे लिए कम थी, और मुझे जो था ना पैसे बनाने थे $10,000, और वो जो $10,000 मेरे बनने थे ना वो सिर्फ ट्रकिंग के अंदर ही बनने थे। तो मेरे पे जुनून चढ़ा हुआ था ट्रकिंग का, और जब मैं ट्रक देखता था ना बाहर रोडों पे तो मैं दुआ करता था कि या अल्लाह क्या मैं कभी ट्रक पे चढ़ भी सकता हूँ। इसलिए कि ये आपको शायद हमें तो आदत हो गई ना इतने बड़े बड़े ट्रक देख के, मगर कोई नया बंदा आता ना जब वो हाईवे वगैरह पे इतने बड़े बड़े ट्रक देखता है वो हैरान हो जाता है। जब मैं नया आया था मैं ट्रक देखते शुरू किए थे तो मैं हैरान हो गया था कि जो है ना ट्रक जो है ना वो इतने बड़े बड़े ह्यूज होते हैं ट्रक, और ये मतलब कि इसका लाइसेंस कैसे मिलेगा ये वो, इससे कि यहाँ पे तो गाड़ी का ही लाइसेंस लेना बड़ा मुश्किल होता है, तो ट्रक का आप सोच लो कैसे कितना मुश्किल होगा। तो मगर ये था कि ड्यूरिंग जॉब मेरी 3:30 से 12 बजे तक शिफ्ट होती थी इसकी फैक्ट्री की, और मैंने क्लासेस जो ली थी वो 9 बजे से लेके सुबह तकरीबन मेरी 2 बजे क्लासेस ख़त्म होती थी और मैं टोरंटो जाता था। तो टोरंटो आधा घंटा जाने में आधा घंटा आने में भी लगता था। तो मैंने और पहले ही सोच लिया था कि भाई मैंने 5-5 6-6 घंटे करना है, इससे कि रात को 12 बजे मेरी शिफ्ट ख़त्म होती थी फैक्ट्री से, और उसके बाद मैं 4 घंटे ऊबर चलाता था, इससे कि कॉलेज की फ़ीस बड़ी ज़्यादा थी ट्रकिंग की, तो वो भी मैंने करना था, अपना रेंट भी देना होता था, गाड़ी मैंने बड़ी महंगी वाली रखी हुई थी, उसकी केस इंश्योरेंस मैंने देनी होती थी। तो मुझे पता था कि मैं ये 4000 कंपनी से मुझे मिल रहा है ना, अगर मैंने इसके ऊपर किया तो जो भी मैंने सेव किया हुआ पैसा ख़त्म हो जाएगा। तो मुझे पता था कि मैंने ऊबर भी चलानी है, तो मैं क्या करता था रात 12 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक ऊबर चलाता था। $100 बनते थे मेरे उस टाइम उस पर ऊबर पे 4 घंटे के अंदर, और फिर मैं 4 बजे आके सोता था, और सोने के बाद जो था ना मैं 4 घंटे मुश्किल से सोता था या 4.5 घंटे, मैं उठना और मैंने सीधा गाड़ी स्टार्ट करनी, अपना खाना पैक करना, सीधा मैं जाता था टोरंटो कॉलेज में, और वहाँ से मेरी 2 बजे ख़त्म होती थी, और 2 बजे ख़त्म होनी ना तो मैंने 2 या 2:30 बजे ख़त्म होती थी, और मेरे पास 1 घंटा ही होता था फैक्ट्री में आने के लिए। तो मैं वहाँ से सीधा फैक्ट्री आता था और अपनी शिफ्ट स्टार्ट करता था। 5-6 महीने मैंने इस तरह गुजारे थे। यारों दोस्तों से मिलना बिल्कुल बंद हो गया था मेरा, और मेरे दोस्त कहते थे तू तो पागल हो गया, तू ये है, छुट्टी किया कर, कुछ नहीं होता, नियाग्रा चलते हैं। मैंने कहा भाई अभी 5-6 महीने भूल जाओ, मैं किधर नहीं जाने वाला, ठीक है, और मैंने काम करना है, और मैंने अगर ढीलापन किया ना तो मैं 6 महीने में ये लाइसेंस नहीं ले सकता ट्रक का। तो मैंने सब कट ऑफ कर दिया था, और अल्लाह का शुक्र है कि जब मेरी फर्स्ट अटैम्प्ट के अंदर जो था ना मैंने ट्रक का लाइसेंस पास कर लिया था। और ये फर्स्ट अटैम्प्ट में लोग लाइसेंस पास करते हैं ना वो 100 में से 2 या 3 ही होते हैं, नहीं तो ज़्यादातर की एवरेज जो है ना वो दूसरी, तीसरी या चौथी दफ़ा ही होती है पास करने की। तो मगर अल्लाह का शुक्र था कि मैंने फ़र्स्ट अटैम्प्ट पे जो था ना लाइसेंस पास कर लिया, और उसके बाद मैंने वो जॉब छोड़ी, और उसके बाद मैं ट्रकिंग में आ गया। तो ऐसे ही किसी व्लॉग में मैं आपको बाकी भी सारा चीज़ें बताऊंगा कि क्या क्या मुझे मुश्किलात हुई हैं, और क्या क्या मैंने चीज़ें हैंडल की हैं यहाँ पे, और किस तरह मैंने सर्वाइव किया है।
मगर एक आपको मशवरा मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो जॉबें होती है ना, जैसे रेस्टोरेंट में कर ली, टिम हॉर्टन कर ली, मैकडोनल्ड कर ली, फैक्ट्री हो गई, ये बेसिकली ना कोई परमानेंट जॉब नहीं होती। ये आपके स्टेप्स होते हैं ऊपर चढ़ने के। आपने कुछ अर्सा करनी है और छोड़ना है और नेक्स्ट देखना है कि आप क्या कर सकते हो, ठीक है ना। तो ऐसे ही मैंने किया था, रेस्टोरेंट से फैक्ट्री गया, फैक्ट्री से के साथ साथ ऊबर भी चलाई, ऊबर के साथ साथ मैंने अपना लिविंग स्टैंडर्ड हमेशा हाई रखा है, ठीक है ना, कभी भी लो नहीं रखा है। जो कैमरे मैंने गाड़ी ली थी बड़ी ज़बरदस्त थी, जिस तरह मैं कभी भी लड़कों के बीच में नहीं रहा, हमेशा ही सेपरेट रूम, 2 ही लड़के रहे हैं मैं, और मतलब कि जब मैं यहाँ पे आया हूँ 2 लड़के हम रहे हैं 2 बेडरूम के अंदर, दोनों सेपरेट बेडरूम होते थे और 2 ही पूरे अपार्टमेंट में रहते थे, जिसमें हमारे पास टीवी लॉन्च था, 2 बेडरूम्स थे, वॉशरूम था, लॉन्ड्री रूम था, हर चीज़ थी हमारे पास, बेहतरीन किस्म का था अपार्ट। अब बेसमेंट होती है यहाँ पे, बेसमेंट। और उसके बाद जब मैं ट्रकिंग में आ गया हूँ, ट्रकिंग में मैंने और वो चेंज करके और ज़बरदस्त किस्म का ले लिया था, और उस वो लेने के 1 साल के बाद ही फिर मैंने जो था ना पूरा ही ले लिया था अपार्टमेंट $2000 में, और मैं पूरा रहता था, मेरा इतना लग्जरी कि आप सोच ही नहीं सकते। और मैंने उसके अंदर फर्नीचर ही $12-13 हज़ार का डाला था, और मैं आता कितना था रहने के लिए, सिर्फ 1.5 दिन 36 घंटे की जो ब्रेक होती है वो करने आता था मैं बात से। और मैंने ऐसा ज़बरदस्त लिविंग स्टैंडर्ड रखा होता, सारे दोस्त वगैरह जब भी मैंने आना वो उन्होंने मेरे घर आना, बारबेक्यू, घर में हमने खाने, हमारा जो फ़न होता था वो यही होता था कि जब भी दोस्त इकट्ठे हो रहे हैं कुकिंग हो रही है, और मैं कुकिंग बड़ी ज़बरदस्त करता था, तो खाने मैं बनाता था, लड़के मेरी हेल्प करते थे, और जो है ना एक इंडोर हमारे पास ग्रिल होती थी और उस पर बारबेक्यू 1-2 लड़के करते थे, और 1-2 लड़के जो है ना मेरे साथ बन के हम कुकिंग करते थे। उसके बाद खाना, उसके बाद जो था ना हम आराम से बैठ के हमने मूवी शूवी देख लेनी है एक, और फिर घर पे बात, और फिर अगले दिन से सारे काम पे। तो यही हमारा फ़न होता था। या नियाग्रा वगैरह चले गए, मॉल्स पे शॉपिंग करने चले गए कभी, बस यही। तो इंशाल्लाह जब किसी और ब्लॉग में भी आपको मैं बाकी सारा बताऊंगा कि क्या क्या मैंने यहाँ पे मुश्किलात मतलब के हैंडल की हैं, और क्या क्या यहाँ पे करना पड़ता है, और कुछ आपके सवाल वीज़े के बारे में हैं, तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपको मैं सारे जवाब दूंगा। अभी अपनी ड्राइव कंटिन्यू करते हैं। बॉर्डर मेरा रह गया तकरीबन कोई 250 किलोमीटर, 270 किलोमीटर रह गया, तो बॉर्डर पे चलते हैं और बॉर्डर क्रॉस करते हैं। बॉर्डर के मैं पास आ गया हूँ, 50 किलोमीटर रह गया है, मगर क्या हुआ है कि कंस्ट्रक्शन हो रही है और साथ आगे एक्सीडेंट हुआ है, जिसकी वजह से सारी ट्रैफिक ब्लॉक हुई हुई है। और ये जो राइट लेन है ना, ये हुई हुई है बंद, सिर्फ लेफ़्ट लेन उन्होंने आगे से खोली हुई है, और लोगों को पता भी है, मगर लोग फिर भी जो है ना राइट में घुसी जा रहे हैं और आगे से अंदर मर्ज हो रहे हैं। तो वो आगे आप मेरे वाइट वाला ट्रक देख रहे हैं, उसने पता क्या किया, उसने मिडिल लेन में चला रहा है कि कोई भी उधर से निकल ना सके। बिल्कुल ज़बरदस्त कर रहा है वो, कि जो है ना इस तरह ट्रैफिक जल्दी बाहर निकलेगी, इससे कि यहाँ से कोई नहीं ना घुसेगा, ट्रैफिक फिर जल्दी बाहर निकलेगी। उसने बिल्कुल सही किया, उसने रोक लिया वो जगह, और कि ना भाई वहाँ से अंदर कोई ना घुसे, बिल्कुल उसने सही किया। जिसकी वजह से क्या होगा कि वहाँ से कोई अंदर नहीं ना घुसेगा, तो ये लेन सिंगल रह जाएगी, और उसके बाद जो है ना सब तेज़ स्पीड से निकल सकते हैं। और आगे एक्सीडेंट हुआ हुआ है, अब पता नहीं कैसा एक्सीडेंट हुआ हुआ है। मैं थोड़ा इधर कर लूँ भाई ट्रक, चलो भाई निकलो। मगर जो पहले आगे ट्रैफिक गई हुई है ना राइट लेन में, उसकी वजह से सारा वो हो गया, और ये मेरे साथ ट्रक है, ये फिर घुसाई जा रहा है बगल, इसको पता है आगे वो जाने नहीं दे रहा। तो तू भाई तू उधर रुक, तू इस लेन में मर्ज हो। वो ये देखो, ये वाला, ये कोई हाल नहीं है इसका, इसको मैं तो नहीं जगह देने लगा, मेरी तरफ से ना आया भाई, तू भूल जा कि मैं तुझे अपने आगे जगह दूंगा, भूल जा, उधर आओ, पीछे आओ, सोचना भी नहीं, पीछे जाओ भाई, पीछे जाओ, सोचना नहीं है तुमने। ये वो देखो, वो बीच में चला रहे हैं, दोनों लेने उन्होंने कवर कर दी कि कोई ना आगे निकल सके, बिल्कुल सही कर रहे हैं वो, जल्दी ट्रैफिक निकलेगी। देखिए जनता को इतनी जल्दी होती है, और उस जल्दी की वजह से जो है ना वो सब
जो है ना वो डिले हो जाता सबका। देखो कितनी देर में खुलती है ट्रैफिक। वो देखिए आप, इसने इशारा दे दिया है इसने कि ये इधर आए। ये चक्रों में है कि सबको काट के डंकी लगाएगा। मैं इसकी डंकी कामयाब नहीं होने दूंगा। मैं इतना स्टूपिड नहीं हूँ भाई। अपनी जगह पे जाओ, मैं आपको जगह नहीं देने लगा, भूल जाओ। मेरी तरफ से तो ना है पक्की। जो मर्जी कर ले बेटा, जितना मर्जी दौड़ा ले, मेरी तरफ से ना है। ब्रो पीछे आओ भाई। अब हाथ हिला रहा है कि ना मुझे निकलने दे। मैं तुझे क्यों निकलने दूं? पीछे आ, मेरे पीछे आ भाई, मेरे पीछे आ। मैं नहीं निकलने दे रहा, सॉरी। मेरे पीछे आओ। लेन बंद हो रही है, आई डोंट केयर यार। डंकी लगाने में लेन, वो पीछे से बता रहे हैं कि लेने बंद है। घुसाई जा रहा है अंदर, घुसाई जा रहा है अंदर, और फिर मुझे इशारा कर रहा है कि रुक जाओ, लेन बंद है मेरी। तो अब भाई तेरी लेन बंद है तो मैंने की है तेरी लेन बंद। तुझे पहले नहीं पता कि लेन बंद है तो रुक वहाँ पे। वो देखें आगे हुआ है एक्सीडेंट। ये देखे ना, उन्होंने रोकी है ना, ट्रैफिक निकली है ना, नहीं तो इन्होंने सारों ने घुसा रहे थे। ये बॉर्डर पे मैं आ गया हूँ, और बॉर्डर पे ना इतनी ज़्यादा, मतलब कि नाका लगा हुआ था, लगाया हुआ यूएस वालों ने, और इतने ट्रक रोक रहे हैं ना, वो इतने ट्रक रोक रहे हैं कि आप सोच नहीं सकते। मुझे नहीं रोका, मेरे पिछले ट्रक को नहीं रोका, और बाकी लाइनें लगी हुई हैं, रोक रोक के तलाशी ले रहे हैं। जो इनके डॉग डिपार्टमेंट होता है ना, इनका K9 वाला, वो इन्होंने बुलाया हुआ है, और टकरो टकरी हुए हुए हैं। और ये जो है ना, ये मैं ब्रिज चल रहा हूँ, शायद यहाँ से ऊपर से नज़र आए। ये मैं ब्रिज चढ़ा हूँ, और वो खड़े हुए, वो चेकिंग कर रहे हैं। ट्रक ही ट्रक रोके हुए, पीछे तक लाइन लगी हुई है। एवरी ट्रक को चेक कर रहे हैं वो, उसके बगैर वो जाने नहीं दे रहे किसी ट्रक को। और ये मैं ब्रिज चढ़ गया हूँ। अल्लाह ना करे कि आगे ट्रैफिक हो, इससे कि रश में बड़ी देर लग गई थी। और शुक्र है इन्होंने नहीं रोका मुझे। अगर ये रोकते ना मुझे, तो आप समझ लो आधा घंटा फिर गया। जल्दी फारिग कर देते, आधे ये लगाते नहीं है, पर आधा घंटा तो फिर भी लगा ही देना था इन्होंने। ये वो ब्रिज है, और अभी पता चल जाएगा कि यहाँ पे ट्रैफिक है कि नहीं है। हाँ, लोग, अमीर लोग जो है वो नीचे बोटें चला रहे हैं रिवर के अंदर। तो भाई फेरी भी है उन्होंने। आधा रिवर कनाडा के पास है, आधा अमेरिका के पास है। और मेरा ख्याल है कि बीच में रिस्ट्रिक्शंस हैं कि नहीं है कि उधर जाना है। हाँ, इन्होंने ना पानी का वो लगाया हुआ है बीच में ना, गुब्बारे टाइप रखे हुए हैं कि इधर वाले उधर ना जाएं और उधर वाले इधर ना आए। पता चल जाए कि कनाडा वाली कौन से हैं, वो कौन से हैं। और लाजिम बात है, सिक्योरिटी वगैरह जो चेक कर रही होगी कि कोई बोट में से उधर जा ना सके कनाडा, डेफिनेटली। मगर बड़े लोग चिल कर रहे हैं नीचे। ट्रैफिक ये लग तो नहीं रही। नहीं है भाई, पीछे तक ये यहाँ पे ट्रक रुके हुए हैं। वो सामने ट्रैफिक वहाँ तक रुकी हुई है, काफ़ी रुकी हुई है ट्रैफिक, काफ़ी रुकी हुई है, काफ़ी है ट्रैफिक। मगर क्या है कि ना, ये बॉर्डर पे से ना ट्रैफिक निकल जाती है। ये मेरे दोस्त ने भी बताया कि इस पे जो है ना, पहले टोल काफ़ी ज़्यादा था, उन्होंने थोड़ा कम किया टोल ना, तो मे भी इसकी वजह से जो है ना इस लेन में जाते हैं। यहाँ पे रश होना शुरू हो गया, नहीं तो पहले यहाँ पे बिल्कुल रश नहीं होता था। दूसरे बॉर्डरों से लोग निकलते थे। इधर ना आई हूँ भाई, इधर मेरी लेन खुली हुई है। सारे ट्रक मैंने काट के निकल जाना आगे यूँ, ये देखो। मगर गाड़ी वाले जो होते हैं ना, इनका कुछ पता नहीं होता, ये एकदम यूँ आ जाते हैं।
बल्कि गाड़ी वाले बेवकूफ़ गाड़ी वाले जिधर खड़े हुए हैं ना वो उनकी लेन ही नहीं है, गाड़ी वालों की तो तीसरी वाली लेन थी। और ये देखिए मैंने कितने ट्रक काटे हैं, इसे कहते हैं चलो कोई नहीं, फिर भी मैं कितना काट के आगे आ गया हूँ। आ जाएगी बारी, कोई इतना रश नहीं है। ये दो को बूथ इधर और खोलते ना तो ये जो पीछे रश लगा ना ये भी नहीं लगना था। ये सारा इनका कसूर है। इधर से डालते हैं ऑन ड्यूटी बॉर्डर क्रॉसिंग, ये भी बुक में डालना लाजमी होता है ऑन ड्यूटी बॉर्डर क्रॉसिंग। यार लेने कितनी 3 खुली हैं, मुझे जाने दो भाई उधर, मुझे उधर जाने दो। अब किसी ने नहीं जाने देना मुझे, कोई यस करना है हमने। चलो शुक्र है हमारी भी टूरी है, यस हो जा। पूरी टाइम है 4 घंटे 46 मिनट है और 350 किलोमीटर है, 3.5 घंटे। हाँ कोई नहीं, ट्रैफिक ना मिली तो आराम से पहुंचेंगे। मैं थोड़ा सा अपना ट्रक यूं ना करूं, कहो तो मैंने घुसाना किधर अपने ट्रक को? नहीं 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 नहीं, नहीं। मैंने यूं नहीं करना, वो तो ऑलरेडी लेन है, मैं उस उधर घुसा रहा था। ये इसी लेन में खड़ा होना पड़ेगा इसलिए कि उधर से ट्रक आ गए हैं और वो मुझे कोई जगह नहीं देगा। मगर कोई नहीं, खैर है, मेरी लेन चल रही है। मैं जिस लेन में जाता हूँ ना वो तेज़ हो जाता ऑफिसर। चलो भाई चलो तो सही, किधर मेरे 2-3 बंदे वो निकाल देना, ज़्यादा ट्रक नहीं है आगे, 1 2 3 4 या 5 ट्रक होंगे सिर्फ। तो मेरा ऑफिसर ज़रा ज़्यादा से ट्रक 2-3 इकट्ठे निकाल देना, मज़ा आ जाए फिर। या इससे मुझे क्यों रोका है बदतमीज ने? सारों को रोक रहा है वो। एक 2 3 4 और ये 5, वो लेने खराब हो गई है ना, इसकी वजह से वो हुआ है। इससे कि लेने वहां पे ज्यादा खुली हुई है और ट्रक जो है ना वो उसको कह रहा है तो उधर को जा, उधर को। मगर मेरे लिए तो कोई इशू नहीं ना, मैं तो जाऊं। वो मुझे बुला रहा था, कहता उधर आ जा। मैं कहा मैं इधर जा रहा हूँ भाई, इसलिए कि मेरे आगे एक बॉबटेल है, उसको तो उससे 2 मिनट लगाना है, ठीक है। इसलिए कि वहाँ पे लेने ज़्यादा थी मगर लोगों की वजह से ना वो गलत मत घुसने की वजह से लेने ख़राब हुई हुई थी। तो वो तो मुझे कह रहा था तू इधर से इधर आ जा। मैं कहा नहीं भाई मैं इधर जा रहा हूँ। कहता ओके जा फिर। मैं कहा चलो शुक्र है मेरी बारी आने वाली है, मैं भी किसी और लेन में टकरो टकरी हो जाऊँ। चलो भाई चलो। मेरे जो सबसे आगे ट्रक है ना उसकी जो पीछे है वो बॉबटेल ही है खाली, उसको ना गोली की तरह निकाल देना और पीछे आगे 2 ट्रक रह जाएंगे बस। अब वो मुझे कह रहे इधर आ जा, मैं इधर चला जाता हूँ, इधर जल्दी बारी आ रही है। वो मुझे कहता है इधर आ जा, इधर आ जाते हैं भाई, ऐसी कौन सी बात है। अपने फ़ायदे की बात मैं करता हूँ। पहले वो उधर घुसा रहा था, उधर नहीं मैं जा रहा था। वो कहता है इधर आ जा, मैं इधर आ गया, इससे कि इधर कम ट्रक है। अपने फ़ायदे की बात देखो। अगर अभी भी उधर काम होते मैंने कहता हम गुड हूँ, मैं इधर ही गुड हूँ भाई। हम वो कहते तूने इधर आना है, मैंने कहा आना। अब ये ना हो कि उधर की लाइनें तेज़ हो जाए तो इधर की स्लो हो जाए। आगे मेरे ट्रक नहीं 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 नहीं, नहीं। अच्छी लेन में आ गई हूँ मैं। ये देखो पूरा मुझे ना उधर लेके जाना पड़ेगा ट्रक। उसकी वजह पता है कि इसलिए कि मेरी टेल उधर को है, मेरा अंदर बूथ में घुसना नहीं है, तबीयत साफ़ हो जानी है मेरी। अब आएगा मेरा, अब घुस जाएगा, इसलिए कि अब मेरी टेल सीधी हो जाएगी ना
जाते जाते, और मेरी टेल जो है ना वो जाते जाते सीधी हो जाएगी। लाइटें बंद करो, इसको यूं करो, अपना रीफर बंद करते हैं, बारी आने वाली है। रीफर बंद करो। ओए यार, ये मैंने कपड़ा पता है क्यों बिछाया है? इसलिए कि मेरे यार्ड में कीचड़ बड़ी होनी है, और मैंने इसलिए कपड़ा बिछाया है मेरे कारपेट ना ख़राब हो। इसको मैं बाद में उतार दूंगा। रीफर मैंने बंद कर दिया, और क्या करना है मैंने, चीज़ें अपनी पकड़ो। वो बारी भी आ गई मेरी, माशाल्लाह, कैसा मैंने जुगाड़ लगाई थी। चल भाई, ये तो आ, ये मैंने लेना है, ठीक है। और मेरा वॉलेट कहाँ है? मैं तो हार्ट अटैक होने लगा था, मेरा वॉलेट ही नहीं नज़र आ रहा था मुझे। और आगे जाओ। वो ट्रक किधर मारने लगा है, मार दिया मार दिया मार दिया मार दिया मार दिया उसने। बच गया है, 19-20 ही बचा है। किधर निकाल रहा है यार, मुझे तो उसकी समझ नहीं आ रही बंदे की। तेरी लेन में है ही कितने बंदे कि तू, उफ। सारे काम हो गए हैं, बहुत ही नाइस ऑफिसर था। रीफर चलाऊं अपना, बेल्ट लगाओ, बहुत ही नाइस था भाई, इतना नाइस। कहते कितने दिन लगाए हैं? मैंने कहा 4.5-5 दिन। कहता ओके जाओ। कुछ नहीं पूछा उसने, बस यही कहा अपनी एनो गुजारो में बड़ी शक्ल देख लो तुम हो कौन। मैंने कहा ओके। अब ये जो है ना, आए हाय, इशारे सारे खुले मिल गए ना जिस दिन, मुझे मज़ा आ जाएगा। मैं इधर करूँ ट्रक को अपने। ये विंडसर में आया हूँ मैं, विंडसर सिटी है, बॉर्डर क्रॉस करते ही विंडसर सिटी। और ये ट्रेन की पटरी है, मैं आगे नहीं जाऊँगा, मैं इधर ही रोकूँगा। उसकी वजह ये ट्रेन आ गई ना तो लग पता जाएगा। ट्रेन यहाँ से आती तो नहीं होनी वैसे, मैंने कभी देखी नहीं है, मगर पता कुछ नहीं है इनका। मैकडोनल्ड आया है, ओके। मैं बिल्कुल राइट लेन में जाता हूँ, मगर जब आप इंटरसेक्शन पे होते हो ना इस तरह के, इस पे आप लेन चेंज नहीं कर सकते, टिकट मिल जाती है। इंटरसेक्शन क्रॉस करके लेन चेंज करनी होती है। मे बी ड्राइवर्स को तो इतना पता भी नहीं होता। अब ये देखना, इसकी फनकारी देखना। नहीं, शुक्र है रेस दी है इसने एकदम, नहीं तो कई जो होते हैं वो तो कहते तुम स्लो करो फिर हम अंदर आएंगे। अब मुझे उम्मीद है कि मुझे सारे इशारे खुले मिलेंगे, इसलिए कि एक जब खुला मिले ना तो ये इसके सारे खुले मिलते हैं। 4-5 इशारे हैं यहाँ पे। मैं इधर जाता हूँ लेन में, मुझे जल्दी है बहुत। सारा काम गलत हो गया, आगे इशारे बंद ही मिल गए मुझे। चलो खुल जाओ इशारा, वो मेरी ब्रेकें लगवानी है। नहीं भाई, खुल गया, जल्दी निकालियो भाई, जल्दी जल्दी, मैंने ब्रेक नहीं मारनी, जल्दी 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 जल्दी। हाँ, इसलिए कि ब्रेक मारो तो ब्रेक के बाद उठता बड़ी मुश्किल से ट्रक। अब चलते हैं और आगे देखते हैं हमें ट्रैफिक मिलती है कि नहीं मिलती। 4.5 घंटे हैं, 350 किलोमीटर हैं, बड़ी आसानी से हो जाना चाहिए, बस ट्रैफिक ना मिले। ऑर्डर से बाहर निकलते ही ये विंडसर का स्केल आता है और मुझे खुला मिल गया ये स्केल। अब देखते हैं ये क्या कहते हैं। ऑफिसर खड़ा होता है, ये चेक करता है ट्रकों की ना ब्रेकें वगैरह, तो ये देखते हैं ये क्या कहता है मुझे। एक ही लेन खोली भी है उसने, और वो देखें वो ऑफिसर खड़ा है, वो देखो वो चेक कर रहा है चीज़ें, बदतमीज। मुझे बड़ी उम्मीद है, ये गाड़ी वाला क्यों आ गया बीच में स्केल के अंदर? कमाल ही हो गई है इसकी बात है गाड़ी वाले की। इस तरह शायद मुझे भी बुला लिया अंदर। मैं भी ना, वो अमेरिका की लाइसेंस प्लेटें लगी हैं, उसको पता नहीं, बल्कि अमेरिका में भी होते हैं इसके। वो देखिए वो जो सबसे आगे वाला है ना, उसकी वो रोक रोक के ब्रेकें चेक कर रहा है।
देखते हैं क्या कहता है। पीछे क्यों नहीं आ रहे? मेरे पीछे लाइनें लगनी चाहिए, मेरे पीछे लाइनें लगेंगी ना तो फिर ही ये मुझे जल्दी फारिग करेगा। अगर मेरे पीछे आ जा जाएगा आया एक ट्रक, शुक्र है यार, 2-4 ट्रक और आए मेरे पीछे भाई। ये मेरे पीछे कोई भी ना हुआ, इसने भाई मेरी तबीयत साफ कर देनी है फिर, चेक कर करके। चेक कर रहा है, चेक कर रहा है उसकी। अल्लाह यार, मुझे तो नया ट्रक देख के ना मुझे क्या, जाओ ओके गुड। तारे चेक कर रहा है, तारे। एक और ऑफिसर भी आ गया है। दो ट्रक आ गए हैं पीछे, 2-3 एक स्केल। क्या चक्कर है, ये 2 ट्रक तो मेरे पीछे आ गए हैं। मैं अपनी लाइटें जलाऊं या ना जलाऊं? जला लेता हूँ, एम ये रौला ही ना डाले। शीशा नीचे करते हैं, देखते हैं क्या कहता है। Hello, officer. How you doing? Yeah, I'm perfect. How you? Are you? Good, thanks. Where are you coming from? I'm come from Texas, Texas? USA. You got Yeah. a co-driver? You by No, yourself? I'm alone. By yourself? Yeah. Do you see the rest of your sticker there? Oh, Right oh here. yeah. Perfect. Is that Okay, thank you so much. नाइस था बंदा। मेरे ना शीशे के ऊपर ये स्टिकर लगा हुआ है, तो मैंने शीशा नीचे कर दिया, स्टिकर अंदर चला गया था। तो उसने हर चीज़ चेक की है। मेरे से पूछा कहाँ से आ रहे हो तुम? मैंने कहा टैक्सेस से। कहता है कि अकेले हो? तो मैंने कहा हाँ अकेला हूँ मैं। कहता है थोड़ा सा विंडो ऊपर करोगे मैं स्टिकर देख लूँ। मैंने विंडो ऊपर किया, उसने स्टिकर देखा है, बड़ी अच्छी तरह बोला वो। और एक ट्रक वो देखो रोका हुआ है, जिसमें ज़रा सी खराबी निकलती है ना वो रोक लेते हैं वो। और मेरे से मे भी हो सकता है ज़्यादा उसने पूछगछ पता क्यों नहीं कि नया ट्रक देख के नहीं वो करते, उनको पता है इसमें से खराबी निकाल नहीं सकते। तो बेहतर है कि टाइम ना ज़ाया करो। और यहाँ से ये मैं दोबारा हाईवे पे चढ़ गया। ये हाईवे जो है 401 है, ये सीधा टोरंटो पे जाएगा। उसने अंदर घुस के देखा है मेरा, यूं करके झांक के उसने अंदर देखा है मेरे, पता नहीं क्या देखा उसने। अंदर उसने देखा है मेरे, हाँ। और ना उसने मेरे देखा ईएलडी लगी हुई है, मे भी उसको नज़र आ गया होगा टाइम मेरा ईएलडी के ऊपर चलता हुआ। ये 401 पे चढ़ गया हूँ मैं। और अब ये 300 किलोमीटर मैंने सीधा ही जाना है गोली की स्पीड से। गोली की ड्राइव अपनी कंटिन्यू करते हैं और यार्ड में पहुंचते हैं। यार्ड में मैं आ गया हूँ और मेरी हुड्डी से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि शदीद ठंड है यहाँ पे। और ये मैंने अपना ट्रक लगाया है, अपनी गाड़ी मैंने बाहर निकाल ली है। ठीक है, इधर ही मेरी गाड़ी खड़ी हुई थी मगर वो मैंने बाहर निकाल ली है। और सारा सामान भी गाड़ी में रख लिया। और जो मैंने अपना हिसाब लगाया है ना सारा, काफ़ी देर मुझे लग गई हिसाब लगाने में, इसलिए कि मैंने टोल्स का भी लगाना था हिसाब। और मैंने जो मेरी हर चीज़ खर्चा जो था वो 4-5 दिनों में, 5 दिन का मेरा पूरा ट्रिप हो गया ये, तो वो मैंने डिवाइड करना था 5 दिनों के अंदर। तो हर चीज़ हिसाब लगाने के बाद ना, सारी चीज़ें निकालने के बाद मैंने हिसाब लगाया कि मुझे ना $4000 बचे हैं। तो आपने इसमें देख के आपने बताना है कि ये सही है कि नहीं, मतलब कि आपका क्या ख्याल है अभी। मतलब कि आप ये कह सकते हो 3500 से लेके 4000 के दरमियान जो है ना मुझे इस ट्रिप में बचे हैं। तो आपने मुझे बताना है कि ये सही है कि नहीं है, कैसे आपको लगे इस ऑनर ऑपरेटर के लिए। और इसी के साथ इस ब्लॉग को ख़त्म करते हैं। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें। ब्लेस यू। अल्लाह हाफ़िज़।